भारत अब भी खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि भारतीय जारहियत ने खत्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी कौम की इज्तिमाई कोशिश, सियासी क़यादत की दूरअंदेशी और अफ़वाज की महारत का नतीजा है। दुनिया में बहुत सी जंगों को रुकवाने पर अमरीकी सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। गजा में नस्ल कुशी बदतरीन इंसानी अलमिया है। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी फसील है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहते हैं कि दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। भारत की दहशतगर्द सरगर्मियां दुनिया में शदीद तशवीश का बायस है। भारत खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया को अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेढ़ माह में दूसरा दौरा अमरीका ताल्लुकात में नई जिहत की अलामत है। दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी और पायदार रास्ते पर गामजद करना है। अमरीका से मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के महाज पर भी नुमाया कामयाबी हासिल की। अमरीका, सऊदी अरब, अमारात और चीन के साथ मुआशी ताउन बढ़ेगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका का दूसरा सरकारी दौरा। अमरीका की आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सेंटकॉम कमांडर की तब्दीली की तकरीब में शिरकत की। एडमिरल ब्रैड कूपर ने सेंटकॉम की कमान संभाल ली। फील्ड मार्शल की अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल डैन केन से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दोस्त मुल्कों की अस्करी सरबराहों से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर अज़रबैजान अल्हाम लेऑफ से टेलीफोनिक राब्ता। अज़रबैजान और आर्मीनिया में अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। दरीना तनाज़े के पुरअमन हाल में सदर अल्हाम लेऑफ के किरदार की सताइश। कहा कि पाकिस्तानी अवाम इस बुनियाद मसले पर अपनी तजारती अज़रबैजानी भाइयों और बहनों के साथ हैं। सदर लेऑफ ने कहा, खित्ते में पुरअमन माहौल से पाकिस्तान और वस्त एशिया में रवाबित बढ़ेंगे। लाहौर में PIC के डॉक्टर्स हॉस्टल में आग लगने का वाक़या। आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हॉस्टल के कमरे में फंसे 2 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। खिड़की के शीशे टूट गए। लोहे की ग्रिल भी दूर जा गिरी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जिंदगियों के जराह गुल कर दिए। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। बहन भाई जाम बहक, बाप शदीद जख्मी। जाम बहक महानूर की 1 माह बाद शादी थी। हादसे में जाम बहक बहन भाई की नमाज जनाजा न्यू कराची 11D रोड पर अदा। नमाज जनाजा में जख्मी वालिद लवाकिन और अमीर जमात इस्लामी कराची की शिरकत। दिलखराश हादसे में जाम बहक बहन भाइयों के अहल खाना ने गम से निढाल हो गए। कराची के FB एरिया में डंपर की टक्कर से 2 अफराद के जाम बहक होने के बाद अहले इलाका मुश्तइल। हजूम ने डंपर ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुश्तइल अफराद ने हादसे के बाद 7 डंपर्स को आग भी लगा दी। पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज करके डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डंपर्स को जलाने में मुलव्वस कई अफराद भी ज़ेर हिरासत। डंपर्स जलाए जाने पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से मुज़ाकरात कामयाब होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म किया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई के जाम बहक होने का वाक़या। ट्रैफिक पुलिस के एनालाइज यूनिट की राट ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल स्लिप हुई थी। मुमकिन तौर पर मोटरसाइकिल साथ चलने वाली गाड़ी से हल्की से टकराई। तवाज़ुन बरकरार न रहने पर बाइस बहन भाई मोटरसाइकिल से गिर गए। पीछे से आता हुआ तेज रफ्तार डंपर बहन भाइयों को कुचलता हुआ निकल गया। कराची में रवा बरस ट्रैफिक हादसात में 536 अफराद जाम बहक हो चुके। बसों के हादसात में 25, मिनी बसों के हादसात में 11 अफराद जाम बहक हुए। कोचेस से 6, ट्रेलर से 48,
ट्रकों से 60 अफराद की जान गई। डंपर्स की जद में आकर 20, वाटर टैंकर से 44, ऑयल टैंकर से 6 अफराद जाम बहक हुए। ट्रैफिक हादसात में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवार मुतासिर हुए। पंजाब के तलबा और तालिबात के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल फिर खोल दिया गया। वजीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप की तादाद बढ़ाकर 80,000 करने का ऐलान। मरियम नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि तलबा के ख्वाब सूबे के मुस्तकबिल की धड़कन है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने का मौका दिया गया। 50,000 तलबा पहले ही होनहार स्कॉलरशिप से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर की पहली टूरिज्म शाहरा वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। कायद आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर जीरो लाइन तक तामीराती काम तेजी से जारी। 13 किलोमीटर तवील मंसूबा अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने के लिए सड़क की वसअत का काम जारी है। जश्न आज़ादी पर किसी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम अब पानी पी जाए के लिए मुल्क के खिलाफ चलने को तैयार नहीं है। सियासी अख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी त्यौहार पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, वो अब तक सदमे से नहीं निकल सका। नेशनल स्टेडियम कराची में 13 अगस्त को अजीम और शान तकरीब होगी। मारे का हक, अफवाज पाकिस्तान के हौसले, अज़्म और कुर्बानी का नाकाबिल फरामोश सफ़र। यौम आज़ादी के मौके पर मुसल्लह अफवाज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म। पाक फौज के जवान कहते हैं उनकी सांस, खून, जज्बा और जुनून सब वतन की हिफाजत के नाम है। फज़ाइया के जवानों ने कहा उनकी हर उड़ान पाकिस्तान के वक़ार और सरबुलंदी के लिए है। रेंजर्स जवान बोले, पहाड़ हो या मैदान, तूफान हो या कठिन राह, वतन की हिफाजत उनका ईमान है। मुल्क भर में मारे का हक जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तेज। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। गली मोहल्लों, घरों और इमारतों को सजाया जाने लगा। बाजारों में रौनकें दोबाला। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में आराइशी सामान के स्टॉल्स पर फरोख्त बढ़ गई। शहरियों की तरफ से कौमी परचमों, झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मलबूसात की भी फरोख्त जारी। सुबह जाओ अकबरी मंडी में 3 घंटे लाइन के बाद एक तोड़ा मिलता है, वो एक तोड़े से गुजारा नहीं होता। एक तोड़ा में क्या फ़ायदा बेचने का। 173 रुपये किलो गवर्नमेंट रेट पे ला के वो भी सेल कर रहे हैं। लाहौर में चीनी का बहरान जारी। डीलर्स ने दुकानदारों को चीनी की फराहमी बंद कर दी। दुकानों से चीनी गायब। अवाम चीनी के हसूल के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर। दुकानदार कहते हैं डीलर्स उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए दुकानों पर चीनी रखना छोड़ दी है। दूसरी जानिब चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे में 307 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ। 49 अफराद गिरफ्तार, 2 मुकदमा दर्ज, 258 अफराद को जुर्माने। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। 173 रुपए फी किलो दस्तयाब है। वफाकी वजीर राना तनवीर का दावा, कहते हैं गवादर में स्लॉटर हाउस साफ सुथरा है, वहाँ गधे के गोश्त की इजाजत दी है। गधे का गोश्त 8,000 रुपए किलो है, यहाँ कौन खरीदेगा। मजीद बोले, अमरीका से तारीख में पहली मरतबा इतने अच्छे ताल्लुकात कायम हुए हैं। कौम पीटीआई की तमाम हरकतें देख रही है। मुल्क जिस तरह चलाया जा रहा है ये कानूनी है ना जमहूरी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में तमाम फैसले ज़ाती बुनियादों पर किए जा रहे हैं। जुल्म के खिलाफ तमाम गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकातें करेंगे। 3 साल में मुल्क में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए है। बेरोजगारी बढ़ गई। असद फैसद बोले, इंतजामिया के दबाव पर तमाम फैसले हो रहे हैं। असेंबली में तमाशा चल रहा है। अपोजिशन वालों को अपने जुराइम की सजा मिलने पर तकलीफ हो रही है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं 9 मई को साजिश के तहत रियासती इदारों पर हमले हुए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई। तरसीलात ज़र $38 अरब तक पहुँच गई। करंट अकाउंट $2.1 अरब सरपरस्त हो गया।
महंगाई में कमी और बरामदात में इजाफा हो रहा है। स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर और मईशत तरक्की कर रही है। लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल। थाना शादमान जलाने की केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एटीसी के जज मंजिल अली गिल कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुलजिमों में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शामिल। महमूद रशीद, सनम जावेद और आलिया हमजा भी मुलजिमों में शामिल। केस में 41 मुलजिम नामजद, 15 इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं।